हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत सारा प्यार, मेरे बड़े बुजुर्गों को चरण स्पर्श। तो ब्लॉग वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, यानी कि शुक्रवार के दिन दोपहर का समय है ये। तो यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ आटा, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, कपड़े से छाना हुआ था। तो आज बनने जा रही है मेरे घर सेवई। और आज दिन भर हो गया, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है, 1 मिनट का भी, क्योंकि ये काम में ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है और बहुत मेहनत भी करनी होती है, तब जाके हमें सेवई खाने के लिए मिलती है। और हमारे यहाँ पर सेवई हमारे पूरे गाँव में सारे लोगों के यहाँ बनाई जाती है। हमारे यहाँ पर कुछ ही घर ऐसे होंगे जो सेवई नहीं खाते होंगे, फिर भी खाते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर साल बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और आप लोगों क्या सेवई बनाते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ आटा, तो इसमें मैं डालूँगी हल्का सा नमक। और इसे इतना सख्त रखना है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि जो हम बाटी बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा सख्त रखना है ये आटे को। तो आटे गूँथते गूँथते ही मेरे हाथ दर्द होने लगे थे, दिन भर हो गए मैं आटा ही गूँथ रही थी और बारी बारी से मशीन भी चला रही थी। तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो चलिए आटा को अच्छे से गूँथते हैं। तो इस तरह से मुझे ताकत लगा लगा के आटा को गूँथना था। और ये काम में है ना, मुझे पापड़ बनाने से भी ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें है ना आटा जो गूँथना होता है और दिन भर जो सेवई की मशीन खींचना होता है, इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इतनी तो पापड़ में भी नहीं होती है। तो मुझे यह ना बहुत ज़्यादा कठिन काम लगता है। तो यहाँ पर मेरा जो आटा था वो इस तरह से लग चुका है। मैं इसे बहुत ही कड़क रखना है, ताकि जो हमारी सेवई है ना, एक दूसरे में अगर नहीं चिपकेगी तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और आप प्लीज़ ब्लॉग में कंटिन्यू बनिए रहिएगा और देखिएगा कि हमारी सेवई हम किस तरह से गांव में बनाते हैं। और आपके यहाँ पर घर में बनाते हैं या फिर जो बाहर चक्की आती है, इसकी मशीन भी आती है बनाने की, वो पता नहीं कितने रुपए किलो के हिसाब से पैसे लेती है और सेवई बना के देती है। लेकिन हमारे घर में तो है ना ऐसे ही बनाई जाती है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी बैठ गए हैं मशीन चलाने के लिए। और ये मेरी साइड वाली भाभी है, मैंने उनको बुला के ला लिया था, क्योंकि उनके यहाँ जब पापड़ दिए थे ना 2-3 दिन पहले, तो मैं इनको सारे पापड़ बनाने लगी थी। तो ऐसे है ना, गाँव में अदले का बदला हो जाता है, एक दूसरे का काम कर लेते हैं तो काम हो जाते। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सेवई निकल रही है। और ये आटा मैंने है ना कपड़े से छाना था, तो बिल्कुल मैदे की तरह है, आप देख सकते हैं अपनी आँखों से। और इतनी ज़्यादा सुंदर सेवई बनी थी और आटा इतना सख्त रखा था मैंने कि सेवई हमारी बहुत ज़्यादा सुंदर बन रही थी, एक दूसरे में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही थी। और यहाँ पर है ना फ़ैन भी लगा दिया है बिल्कुल सेवई के जहाँ पर सेवई निकल रही है, तो उससे है ना हवा लगने की वजह से भी बहुत अच्छी सेवई बन रही थी। तो यहाँ पर इसी तरह से है ना ये काम हमने बारी बारी से सारे लोगों ने किया, क्योंकि इसमें थक भी जाते। जिसके अंदर जितना ज़्यादा आटा सख्त होता है और इतना ही अंदर डाला जाए, तो वो है ना मशीन बिल्कुल भी नहीं चलती है। और मेरे हस्बैंड जी थोड़ी देर में थक गए थे, क्योंकि ये काम में है ना बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है। फिर यहाँ पर जो है ये हमारी जो एक खटिया है, हम इसको खटिया ही बोलते हैं, आप लोग शायद खाट बोलते होंगे। तो ये है ना भर चुकी थी, तो इसको हम साइड कर देंगे और दूसरी ही वाली खटिया लाके यहाँ पर लगा देंगे। तो इसी तरह से है ना ये बार बार हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि धूप है ना आज बहुत कम थी, आप देख सकते हैं बादल छाए हुए हैं, तो अच्छे से सूख नहीं पा रही थी। अगर धूप बहुत अच्छी रहती है ना, तो तुरंत ही इसे है ना फट्टे पे नीचे पलटा दिया जाता है और फिर से वही खटिया को लगा दिया जाता है। लेकिन अभी धूप कम थी, तो हमने सोचा ऐसा ही कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी हल्की सी सूख जाएगी, फिर उसी को पलटा देंगे और वही वाली खटिया फिर से लगा देंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह से बना रहे थे, सारा दिन हमने मेहनत की। तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल की वीडियो में आप लोगों ने इतने प्यार भरे कमेंट किए मुझे, और अपना कीमती समय निकाल कर ही अपने वीडियो को देखते हो, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का।
यहाँ पर जो है मैंने इकट्ठा आटा गूँथ के रख दिया था कम से कम 4-5 किलो, और उसके बाद मैं भी आ गई हूँ सेवई की मशीन खींचने के लिए, क्योंकि बारी बारी से ही करना पड़ता है ये काम, क्योंकि बहुत थक जाते हैं। एक इंसान की बस की बिल्कुल बात नहीं होती है, क्योंकि सबके इंसान की जान होती है यार, एक इंसान की जान लेके क्या करेंगे। मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे जल्दी आओ और खींचो, मुझे खाना भी नहीं ना बनाना भी नहीं, ऐसे हो रहे थे वो। तो मैंने सोचा चलिए मैं ही कर लूँगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, और फिर हमारे यहाँ पर एक भैया जी आ गए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, इनके दोस्त थे वो, तो उन्होंने है ना सारा दिन फिर मशीन खींच ली थी। और मेरा तो पूरा समय आटा गूँथने में ही चला गया था, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। तो यहाँ पर है ना मैंने 1 घंटे के करीब मशीन खींची थी, और फिर उसके बाद मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये हमारी भाभी जी है, इन्हें बहुत ज़्यादा मदद की, क्योंकि इन्होंने ना सारा दिन, हमने 5 बजे के करीब तक सेवई आटने का काम हमारे घर स्टार्ट था, तो 5 बजे तक इन्होंने इसी तरह से मशीन में आटा लगाती गई। और जो नीचे है ना सेवई नीचे गिर रही है, निकल रही है, मतलब हम इसको बेल बोलते हैं, बेल निकलना बोलते हैं, मतलब सेवई नहीं बोलते हैं। तो इसको बेल तोड़ना हम इस प्रकार की बोलते हैं कि बेल तोड़ी जाती है। तो इन्होंने है ना इसको तोड़ के बस ऐसी खटिया पे डाली भी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प की। गांव में ऐसा ही होता है, एक दूसरे की हेल्प करके काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैंने है ना सेवई मशीन घुमाना बंद कर दिया था, और अपने काम से फिर से लग गई थी। और इतनी सेवई हमारी देखो निकल चुकी है, ये देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हम लोगों ने आज, और बहुत सारी सेवई बन गई थी, ये देख सकते हैं। और लेकिन फिर भी आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारी है, लेकिन हमारे लिए तो कम ही है, क्योंकि ये आने वाले साल तक पूरी ख़त्म हो जानी है। तो यहाँ पर फिर मेरी सासू माँ और एक भैया जो आए थे वो करने लगे थे, क्योंकि शाम हो चुकी थी, शाम के बज रहे 5। और फिर मैंने ना सब दूर की झाड़ू लगाई, बर्तन बहुत सारे थे उनको साफ़ किए, गोबर डाल के आई हूँ। और फिर यहाँ पर खाने बनाने बैठ गई थी। तो चावल बन चुके हैं, और यहाँ पर मैं कड़ी को फ्राई कर रही हूँ। तो सब लोग कह रहे थे कि आज कड़ी चावल ही बना लेना, तो मैंने चलिए चलते फिरते खाना भी बन जाएगा। तो मैं एक काम निपटा रही थी, और उसके बाद है ना खाना भी बनते जा रहा था। तो इसी प्रकार से आज की रूटीन थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। मैं अपनी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने कड़ी फ्राई कर दी थी, और उसके बाद बनाने लगी थी रोटियाँ। तो यहाँ पर सामने आई तो बच्चे देख सकते हैं कितने अच्छे से कबड्डी खेल रहे थे दोनों बच्चे मेरे। और मेरी वैसू ने सामने की झाड़ू लगा दी थी, और उसमें इतनी समझ है कि मम्मा कुछ कर रही है तो मैं सामने की झाड़ू लगा दूँ, तो इसने है ना सामने की झाड़ू लगा दी थी। बाकी पीछे का जो शो है वो मैंने किया था। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए हो तो प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से बहुत दिल को सुकून मिलता है। और माता रानी आप लोगों की फूलों की बगिया यूँ ही महकाते रहे, आप ज़िंदगी में तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों।